प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी कार्यपुस्तिका पहल का कार्यपत्रक 41 से लेकर 45 तक। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए जाल में कुछ पक्षियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो एक यहाँ पे बताया गया है कबूतर, एक यहाँ पे ये वाला बनेगा कोयल। हम यहाँ पे लिख देंगे कोयल। फिर यहाँ पे है तोता, यह वाला तोता। फिर यहाँ पे है मोर, यहाँ पे और भी पक्षियों के नाम हैं जैसे कौवा। आगे है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्द जाल से अर्थपूर्ण शब्दों को ढूंढकर नीचे बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे हमें जो अर्थपूर्ण शब्द हैं उनको छांट करके नीचे लिखना है। एक यहाँ पे बना हुआ है झूला, पहले से लिखा गया है। फिर आगे गमला, ये वाला लिख देंगे हम, गमला, गमला, गमला। फिर यहाँ पे है ताला, यह वाला ताला। फिर है बकरी, यहाँ पे बकरी। और यहाँ पे मूली, ये वाला मूली। फिर यहाँ पे बनेगा इमली, ये वाला इमली। तो यहाँ पे एक शब्द ये बनेगा कल, इसको हम यहाँ लिखेंगे कल। एक शब्द ये बनेगा कलम, कलम, कलम। और एक शब्द ये बनेगा छाता, यहाँ पर ऊपर ही ऊपर दिया गया है छाता, छाता। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 42। चित्र देखकर बॉक्स में उनके नाम लिखिए तथा उसके अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाइए। जैसे ये गधा है, यहाँ पे इसका नाम लिखा गधा और इसका अंतिम वर्ण है धा, इससे नया शब्द बनाया है धागा। अब ये जो फूल है ये गुलाब का फूल है, गुलाब। अब यहाँ पे अंतिम वर्ण है ब, ब से हम बनाएंगे बकरी। फिर यहाँ पे नीचे मोर, मोर का चित्र है ये मोर। अंतिम वर्ण है इसका र, तो यहाँ पे बना देंगे हम रथ। फिर यहाँ पे जग का चित्र है जग, तो इसमें अंतिम वर्ण है ग, ग से बनाएंगे हम गमला। फिर यहाँ पे बतख, बतख। यहाँ पे अंतिम वर्ण है ख, ख से बना देंगे हम खरबूजा। फिर सांप है सांप, इसका अंतिम वर्ण है प, प से बनेगा पहाड़। आप अन्य भी कोई शब्द लिख सकते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 43। पहला प्रश्न है, शब्द में ई, बड़ी ई की जगह आ मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। जैसे शीला, तो इसका बना है शाला। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हटा दी गई, उसकी जगह पे आ की मात्रा लगा ली गई। तो यहाँ पे लिखा था लीला, तो उसकी जगह पे बड़ी की मात्रा हटा दी गई और यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी गई, तो यह बना लाला। तो यहाँ पे आगे शब्द है पीला, तो इस ई की मात्रा को हटाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा पाला। यहाँ पे जीता, ई की हटाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा जाता। फिर यहाँ पे नीला है, ई की मात्रा हटाकर आ की मात्रा लगाएंगे, बनेगा नाला। ढीला, तो यहाँ पे बनेगा ढाला। आगे लिखा है छीला, तो ये बनेगा छाला। फिर आगे लिखा है जीत, यह बनेगा जात। प्रश्न नंबर 2 है, ई की मात्रा बड़ी ई लगाकर
नए शब्द बनाइए। तो जैसे पहाड़, पहाड़ी, बड़ी की मात्रा लगाने पे बन गए हैं। फिर आगे है अपना, तो इसके साथ बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो यह बनेगा अपनी। फिर है नाला, इसके साथ मात्रा लगाने पर बनेगा नाली। साहस, इसके पीछे ई की मात्रा लगाएंगे, बनेगा साहसी। फिर है पाप, तो पाप के पीछे ई की मात्रा लगाएंगे, पापी। फेंका, फेंका के हम यहाँ पे ई की मात्रा बना देंगे तो बनेगा फेंकी। बच्चा, तो इसके ई की मात्रा लगाएंगे, यह बनेगा बच्ची। पढ़ा, इसके भी हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ये बनेगा पढ़ी। प्रश्न नंबर 3 है, शब्द में उ मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे कल बना कुल। खशी, तो इसमें उ की मात्रा लगा देंगे हम, बनेगा खुशी। छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, खर, तो यहाँ पे उ की मात्रा लगाते ही खुर। गण, ये बनेगा गुण। फिर रख, तो यहाँ पे बनेगा रुक। र के साथ उ की मात्रा इस प्रकार से लगती है, आप यहाँ पे ध्यान रखें। पल, तो यहाँ पे बनेगा पुल। फिर सन, तो यहाँ पे बनेगा सुन। और अंत में है तम, तो इसके साथ उ की मात्रा लगाते ही बनेगा तुम। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक नंबर 44। प्रश्न नंबर 1, ये क्या है, रिक्त स्थानों में लिखिए। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। तो ये शहर हैं, शहर, ये शहरों के नाम हैं। स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, ये सभी झीलों के नाम हैं, तो ये झील हैं। भालू, शेर, चीता, हिरण, तो ये सभी जानवर हैं, जानवर। और अंत में है हवाई जहाज, बस, रेल, ये सभी यातायात के साधन, यातायात के साधन, ये सभी आने जाने में हमें काम आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लिखिए एक गांव का नाम, जयसिंहपुरा। फिर है एक शहर का नाम, तो आप किसी भी शहर का नाम लिख सकते हैं, जोधपुर। आगे है एक झील का नाम, तो आप किसी भी झील का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि पुष्कर। फिर आगे है एक नदी का नाम, तो नदी का नाम आप किसी भी नदी का नाम लिख दें, चंबल। एक ऋतु का नाम, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, तो यहाँ पे सर्दी। एक फूल का नाम, गुलाब। एक रंग का नाम, पीला, या आप किसी भी रंग का नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, फतेह सागर के बीच नेहरू उद्यान बना हुआ है, लोग वहां नाव में बैठकर जाते हैं, निम्नांकित जगहों पर आप कैसे जाते हैं, खाली जगह में लिखिए। अपने स्कूल से घर, तो अगर आप पैदल जाते हैं तो पैदल लिख दीजिए, और यदि आप साइकिल से जाते हैं तो वह लिख दीजिए। खेत से घर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। अपने घर से नानी के घर, रेलगाड़ी, अगर आप रेलगाड़ी से जाते हैं तो रेलगाड़ी लिख दीजिए, और बस से जाते हैं तो आप बस लिख देना। अपने घर से बाजार, तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल, या फिर आप बस से जाते हैं तो वह भी लिख दीजिए। कार्यपत्रक नंबर 45। आगे है कार्यपत्रक नंबर 45 में, यहाँ पे दक्षता है नए नए शब्द लिख पाना। अपने घर वालों को उनके पसंदीदा खेल व बचपन के दोस्तों के नाम पूछकर लिखिए। तो इनसे पूछिए, माँ से पूछिए कि बचपन के दोस्त या सहेली कौन है, तो वो बताएंगे, जैसे कि सुनीता, उनके नाम लिख दीजिए आप यहाँ पे। जो भी उनकी सहेली हों उनके आप नाम यहाँ पे लिख देना। उनको कौन सा खेल पसंद था, खो खो, या उनको जो भी उस समय खेल पसंद था वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। पिताजी, पिताजी से पूछिए उनके दोस्तों के नाम, क्या नाम थे, जैसे कि रमेश।
अपने पिताजी से पूछिए उन्हें कौन सा खेल पसंद था, जैसे कबड्डी। फिर है दादाजी, दादाजी से पूछिए उनके बचपन के दोस्त का नाम क्या था, राम स्वरूप। मान लीजिए उनके दोस्त का नाम था राम स्वरूप और उन्हें कौन सा खेल पसंद था, क्रिकेट। फिर है चाचा जी या चाची जी, तो उनके दोस्तों के नाम पूछिए, जैसे कि वो नाम बताएं सुनील। फिर उनके पसंद का खेल वह भी यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि दौड़। फिर भाई या बहन, तो इनके दोस्त या सहेली का नाम आप यहाँ पे लिख दें, जैसे कि सुमित। फिर उनकी पसंद का खेल पूछिए, जैसे वो बताएं टेनिस, या उनसे पूछ लेना कि उनको कौन सा खेल पसंद है। प्रश्न नंबर 2 है, विद्यालय शब्द सुनकर हमारे मन में जो जो बातें आती हैं उन्हें लिखिए। तो आपके मन में जो भी बातें आती हैं उन्हें छोटे छोटे वाक्य में आप लिख दें। हम अपने विद्यालय में बहुत खुशी से जाते हैं, खुशी से जाते हैं। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। दोपहर में साथ बैठकर खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। हम मिलकर खेलते हैं, हम मिलकर खेलते हैं। हम विद्यालय में नई नई बातें सीखते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, च ल दोनों वर्ण मिलकर चल शब्द बनता है। हम च ल आ की मात्रा व ओ की मात्राओं से नए नए शब्द बनाइए। तो अब हम नए शब्द बनाएंगे, तो हमें केवल च ल और आ की मात्रा और ओ की मात्रा का ही प्रयोग करना है, जैसे कि चाल, लोच, चलो, चला, लाल। इसमें हमने ल को 2 बार प्रयोग किया है। अब इसमें हम च को 2 बार प्रयोग करेंगे, चाचा, लालच, चोला, और अंत में लिख देंगे हम जो यहाँ पे बताया गया है, चल। इस प्रकार कार्यपत्रक हमारे कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का कंप्लीट हल देख लें। धन्यवाद।